तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और आज की रिएक्शन वीडियो है लखनीत ब्लॉग पर एंड भम्मू एंड पाई पर। तो जैसे आपको पता है कि जब से नीतू की शादी हुई है उसके कुछ टाइम बाद से ही नीतू और लखन घर से अलग रहते हैं, मतलब कि रावत विला से अलग रहते हैं। और उधर ही भम्मू और पाई, करण एंड सैंडी, ये सब लोग एक साथ रहते हैं। और जो इनकी बेटी है कीर्ति रावत, वो भी आजकल नीतू एंड लखन के पास रहती हैं, ना कि अपनी मम्मी पापा के पास। तो इन फैमिली की जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत जगह इन लोगों ने खुद एक्सपोज किया है एक दूसरे को, और उसी के चलते लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट की है। जैसे भम्मू बोलती हैं कि अपने घर में तो काम नहीं और टीआरपी लेने के लिए दूसरों के घरों में झांकते फिरते हैं। तो मैं सिर्फ भम्मू को इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग टीआरपी देंगे ही नहीं तो लोग बाग टीआरपी लेंगे क्यों? जब आप अपने घर की बात अपने घर तक ही सीमित रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीआरपी लेने लेगा या कोई आपके ऊपर वीडियो बनाएगा। लेकिन जब आप लोग अपने घर की बात ही खुलेआम सोशल मीडिया पर बताएंगे, कभी अपनी बहू को लेकर, वो उसके पैर ऐसे थे, उसके पैर वैसे हैं, वो ऐसी है, वो वैसी है, तो लोग बाग क्यों नहीं टीआरपी करेंगे? लोग बाग क्यों वीडियो नहीं बनाएंगे? बाकी बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर लोग वीडियो क्यों नहीं बनाते? क्यों? क्योंकि वो लोग टीआरपी देते नहीं हैं। लोग अपने घर की बात जब आप अपने घर तक ही सीमित रखेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप अपने घर की बात सोशल मीडिया पर रखेंगे तो देखो, लोग तो बात बनाएंगे ही, लोग तो टीआरपी लेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहीं बहुत सारी ऐसे होता है कि पाई जो होते हैं ना, कई बार ऐसे कमेंट पिन कर देते हैं करके, तो लोग तक फिर वो पहुंच जाते हैं और लोग उनको डिलीट कर देते हैं। नहीं, फिर ये लोग उसको डिलीट कर देते हैं। ऐसा ही जैसे कि आज के टाइम, आज फिलहाल लखन और जो नीतू हैं वो अपने गए हुए हैं यूएसए। अपनी जो वंदना आंटी हैं उनकी बहन की बेटी के यहाँ पर। वो लोग बहुत अच्छे हैं, साक्षी एंड मयंक जीजू जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर उन लोगों की बहुत अच्छे से केयर की है, सबने देखा है, सब लोगों ने देखा है। और जैसे वो अभी गए थे यूएस में एक आंटी के पास जो उनकी सब्सक्राइबर हैं। तो जो रिश्ते होते हैं ना वो आजकल खून से अच्छे ना बाहर के होने लग गए हैं। वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इतना प्यार पाई और भम्मू नहीं करते उनको जितना कि बाहर के लोग करने लग गए हैं। और नीतू की बात बताऊँ मैं, नीतू ना बहुत कम बोलती है, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है सही से, मतलब लोगों को बता नहीं पाती। फील वो जो होता है ना अपने अंदर का, वो अंदर दबा लेती है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इन लोगों को जो भी मतलब फेमस हुए हैं, जो भी कुछ हुए हैं, सब लखन और नीतू की वजह से हुए हैं। चाहे वो सैंडी हो, भम्मू हो, लखन सॉरी रिक्की हो, कोई भी हो, A to Z अगर कोई सोशल मीडिया पर आया है, किसी के इतनी जल्दी जल्दी 1 मिलियन हो गए हैं, इनके 1 लाख हो गए हैं, तो वो सिर्फ लखन और नीतू की वजह से। क्योंकि लखन नीतू पहले से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और उसी का, जितनी भी इनकी फैमिली में अब यूट्यूबर बन रहे हैं ना कहीं उन सब के पीछे लखन और नीतू का हाथ है। वरना आप लोगों ने देखा होगा कि 10,000 सब्सक्राइबर करने के लिए भी जो एक आम आदमी होता है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पर इन लोगों को तो बिना मेहनत के ही इतना सब कुछ मिल गया, सिर्फ नीतू एंड लखन की वजह से। वहीं आप लखन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। कोई भी परेशान हो जाएगा जो दिन रात सोशल मीडिया पर अपने बारे में, अपनी वाइफ के बारे में ये सब कुछ बातें सुनेंगे, अपने परिवार के बारे में सब कुछ सुनेंगे, किसी को भी हो जाएगा। लखन ने कभी अपने पेरेंट्स और अपनी मम्मी के लिए गलत नहीं बोला, कोई वर्ड यूज नहीं करा। जबकि कई बार पाई और भम्मू की तरफ से नीतू के लिए गलत वर्ड निकले हैं। ठीक है, तो ये खुद पहले बात लीक करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि टीआरपी के लिए लोग कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो क्या ये लोग भी टीआरपी के लिए सब कुछ कर रहे हैं? ये तो यही जाने। लेकिन एक आदमी कब तक बर्दाश्त करता है? हर किसी की बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। तो वही लिमिट थी लखन की, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं लिमिट टूट चुकी है। लखन ने साफ साफ अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है। जो लखन का परसों का व्लॉग था, जब वो अपनी सब्सक्राइबर आंटी के घर गए थे यूएसए में, तो वहाँ पर उन्होंने एक कमेंट पिन किया था। उस कमेंट में साफ साफ लिखा है उन्होंने कि देखो, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जिस दिन मैं सोशल मीडिया पर आ गया, जिस दिन मैं सारी बातें खोलने लग गया,
तो उस दिन पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और आप लोगों से क्या ही उम्मीद करनी जो अपने बेटे को पेशाब से पैदा हुआ। हाँ जी, तो ये लखन ने बोला है अपने पेरेंट्स के लिए। लखन के पेरेंट्स ने बोला था लखन को, इसलिए ही लखन ने अपना घर छोड़ा था कि तू पेशाब से पैदा हुआ है। तेरी जो वाइफ है, उसकी जो बेटी है, आई मीन जो पूनम बिष्ट है, उसके कैरेक्टर को लेकर गलत बोला गया। नीतू की जो फैमिली है, उसकी मम्मी है, उसकी बहनें हैं, उनको गाली देकर बोला गया, उनको गाली दी। कुछ मतलब सब कुछ मिलाकर नीतू, लखन और उसकी नीतू की पूरी फैमिली को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया है पाई ने एंड भम्मू ने। मतलब पाई तो कहते नहीं कि पाई तो हर टाइम भम्मू के ही जाप करते रहते हैं, उनकी माला, उनके नाम की माला जपते हैं। अच्छी बातें करना भी चाहिए, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट भी करना चाहिए, पर उसके चक्कर अभी ये नहीं कि अपने बेटे को गलत बोल दे, अपने बेटे को पेशाब से पैदा हुआ बोल दें ये लोग। जबकि लखन भी इन्हीं का बेटा है और करण और रिक्की भी इन्हीं के बेटे हैं। यहाँ तक बोला पाई ने, यहाँ तक नोट किया लोगों ने कि मैं करण और रिक्की के बच्चों का दादा बनूंगा, लखन के बच्चों का नहीं। यहाँ तक पाई ने बोला है, ठीक है, जो लोगों ने खुद सुना है और खुद देखा है। तो फिर कैसे, जब लोग खुद सुन लिया, लोगों ने खुद देख लिया, तो फिर कैसे पाई को गलत ना बोले लोग तो बोलेंगे, लोग कैसे सपोर्ट ना करें लखन और नीतू को, क्योंकि लखन नीतू कोई गलती है ही नहीं। उन्हें तो बिना बात के मतलब कि टारगेट किया जा रहा है। और जहाँ तक है ना, ये भी बात है कि पाई के अंदर जो है ना, वो एक पैसों को लेकर एक घमंड है, एटीट्यूड है, लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। मतलब अपने ही बेटे के साथ एक कंपटीशन करने के लिए रेडी हो गए हैं लोग। अपने जिस विला में अब रहते हैं लखन और नीतू, उस विला को भी मतलब कि इनकी जो पाई भम्मू ने किसी लखन की फ्रेंड को फ़ोन कर कर धमकी दी है कि लखन को बोलो कि 10 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली कर दे, ये घर उनका है। मतलब हर तरह से नीतू को और लखन को उनके ही पेरेंट्स के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उनको गलत सलत बोला जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। तभी लखन ने एक स्टोरी डाली थी कि मुझे 4 BHK का एक फ्लैट चाहिए इमरजेंसी, ठीक है, क्योंकि पाई ने और भम्मू ने उनको बोला है कि वो घर खाली कर दे जहाँ पर वो डेलकोट में रहते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, इन सबको देखकर आपको क्या लगता है कि भम्मू और पाई बिल्कुल ठीक है, उनकी कोई गलती ही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती हैं। अगर कहीं नीतू और लखन की गलती रही होगी तो पाई और भम्मू उससे ज़्यादा गलती करने में लग रहे हैं। ठीक है, अपने बेटे को गलत सलत बोला, जहाँ तक कि अपनी बेटी कीर्ति तक को नहीं छोड़ा, उसको भी इतना गलत सलत बोला कि वो अब नीतू और लखन के पास रहना स्टार्ट कर दिया है। जबकि वो एक ही बेटी है रावत परिवार की, कीर्ति रावत, जिसकी हाल फिलहाल में एंगेजमेंट हो गई है। तो उसने भी अपने मम्मी पापा से दूरियां बना ली, क्योंकि वो एक लड़की ऐसी है ना कि वो नहीं चाहती कि ये सब कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा यूट्यूब पर आए। तो इसलिए उसने बोला है कि मैंने पहले ही दूरी बना ली है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से लड़ाई नहीं कर सकती। तो इसलिए वो पहले ही इन सबसे दूर हो गई है। और बहुत अच्छा किया कीर्ति ने कि लड़ाई झगड़े में, बोलने वालने में कुछ नहीं रखा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतू और लखन को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि उनको हर तरह से टोंट कसे जा रहे हैं। और यही वजह है कि नीतू और लखन अब घर पर नहीं रहते हैं। भम्मू और पाई से दूरियां बना ली है। जब नीतू और लखन अमेरिका गए थे, आई मीन USA गए थे, उस टाइम पर भी वो सिर्फ पाई से मिलकर गए थे, भम्मू से मिलकर नहीं गए थे। भम्मू चाहती है कि वो नीतू और लखन से आगे निकले। क्या कोई माँ चाहती है कि अपने बेटे से कंपेयर करे, उससे आगे निकले? लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इन लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके घर में रिश्तों की जोड़ने की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।